अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सरकार ने स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के क्षेत्र सहित कई शासकीय सुधार किए हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी 2023 तक सरकार ने युवाओं के लिए 2,12,99 रोजगार सृजित किए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने विधानसभा के कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बाला साहेब थोराट ने पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। बता दें कि नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर उनके परिवार और थोराट को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में थोराट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में नाना पटोले के साथ काम करना संभव नहीं है। थोराट ने लिखा कि नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमी के लिए अकेले पटोले जिम्मेदार हैं। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज साकेत कोर्ट में बंद कमरे में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की ओर से पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले को 21 फरवरी को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीती 24 जनवरी को 6,629 पेजों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में फाइल की थी, जिसमें 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद अब 7 फरवरी को आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले आफ्ताब की ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी, लेकिन आज आफ्ताब को बंद कमरे में पेश किया गया था। भारतीय स्टार्टअप तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में लगभग $926 मिलियन के 22 बिजनेस डील किए हैं और इन्होंने जनवरी के दौरान लगभग $1.2 अरब की रकम जुटाई है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप को 67 डील में $265 मिलियन मिले हैं, जबकि 12 ने स्टार्टअप की ट्रांजैक्शन का खुलासा नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS ने स्टार्टअप न्यूज पोर्टल एंड ट्रेकर की एक शाखा फिन ट्रेकर की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शुरुआती दौर के स्टार्टअप के लिए औसत डील साइज लगभग $4 मिलियन था और इन्होंने इस वर्ष $1.2 अरब की रकम जुटाई है। आज भारतवंशी दुनिया में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। लॉ रिव्यू के 136 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने यह पद संभाला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित होने वाली लॉ रिव्यू एक ऐसी संस्था है जो विधि क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जर्नल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। द हार्वर्ड क्रिम्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया।